हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 3 त्रिकोणमिति फलन में त्रिकोणमिति समीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति समीकरण क्या है। सबसे पहले समीकरण की बात अगर करते हैं तो आपको पता है समीकरण किसे कहते हैं। कोई भी द्विपक्षीय व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें दो पक्ष हों, उस व्यंजक को हम समीकरण बोलते हैं। जैसे 2x² + x = 5, यह क्या है? यह एक समीकरण है, इसमें दो पक्ष हैं। ऐसा कोई समीकरण हो जिसमें एक चर राशि में कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात भी हो, तो ऐसे समीकरण को त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। जैसे 2 sin x + 1 = 0। यह ध्यान दीजिएगा, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात है जो x चर राशि में है। तो फिर इस टाइप का कोई भी समीकरण हो तो उसे हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। वो चाहे साइन हो या कास हो, tan, cot, sec कोई भी हो। तो ऐसे समीकरणों को हम हल करने के लिए सोचेंगे। जैसे इसका हल क्या करते थे? x का ऐसा मान जो इसमें रखा है तो 5 आ जाए, उसका फल बोलते हैं। ठीक वैसे ही इसमें x का ऐसा मान जो इसमें रखा है, ये सॉल्व करने पर 0 आ जाए तो फिर वह मान भी इस समीकरण का हल होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक समीकरण लिखते हैं, सपोज दैट sin x = 1/2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप बताएंगे? x = π/6। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। तो हम ये बोल सकते हैं इस समीकरण का हल π/6 है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मान होते हैं। साइन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है आपको पता है? पहले और दूसरे। तो इसमें तो मिल गया 0 से π/2 के बीच में। फिर इसमें अगर ढूंढना हो तो साइन π - π/6 लिखते हैं, तो इसका मान भी 1/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि साइन π - π/6 ऑलरेडी साइन π/6 ही होगा, इसलिए इसका मान भी क्या होगा? 1/2 होगा। इसका मान क्या होगा? 5π/6। तो x = 5π/6 भी होगा। इस तरह से अगर हम ढूंढते जाएं तो ये 2π के बाहर फिर 2π से बड़ा भी एक कोण होगा। 2π + π/6 इसको जोड़ दें, 6 दूनी 12, 12 13 π/6 भी इसका मान होगा। ऐसे इसके असंख्य मान होंगे। तो इसे जो मान x का वह मान जो 0 और 2π के बीच में होगा, इसे हम बोलेंगे मुख्य मान। इसे बोलेंगे हम मुख्य मान। जब किसी समीकरण को ऐसे पूछा जाए कि इसका मुख्य मान बताइए, तो आप केवल 0 से 2π के बीच में ही बताएंगे। जैसे इस समीकरण की बात करें, sin x = 1/2, इसका मुख्य मान क्या होगा? तो आप केवल ये दो उत्तर ही देंगे। इसके अलावा व्यापक मान पूछा जाए तो यहाँ हम लोग वही तरीका पढ़ने वाले हैं कि व्यापक मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए इसका व्यापक मान हम बताते हैं। तो अब आइए आप यहाँ व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ 3 मुख्य रूप से फार्मूला बताते हैं। एक साइन के पदों में sin x = sin y है, तो यहाँ एक फार्मूला होगा x = n π - 1/n × y। इस फार्मूले से हम व्यापक हल मतलब 360 के बाहर वाले भी कोणों को हम ज्ञात करेंगे। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? फिलहाल अभी हम इसको प्रूव भी कर रहे हैं, लेकिन इसका पहले प्रयोग सीख लें। जैसे मान लीजिए sin x = 1/2 दिया हो, ओके, तो sin कितने अंश का मान 1/2 होगा? sin π/6। तो यहाँ ये मिल गया sin x = sin y, y मीन्स क्या? π/6। तो इस फार्मूले से हम इसको लगा सकते हैं x = n π ± 1/n × y, y मीन्स π/6। यह एक व्यापक हल है। जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में हम आपको बताए थे, इसका मान क्या मिला था? एक मिला था π/6 और एक मिला था 5π/6। ये दो मान मिले थे। तो यहां फिर देखा आपको क्या बताया गया? n एलिमेंट ऑफ z।
तो n z माने पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 n इक्वल 0 1 2 3 ये सब मान रख के विभिन्न मान ज्ञात करेंगे। जैसे n इक्वल 0 रखिए, यहाँ ये 0 हो गया, ये -1 पे 0 1 होगा तो ऑटोमेटिक देखिए π/6 मिल गया। इसमें असंख्य मान छिपे हुए हैं, 1 रखो 1, अभी ये 5π/6 आएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो ये पाई हो गया और ये -5/6 हो गया। आप 2 रख के तीसरा मान निकाल सकते हैं, 3 रख के चौथा मान निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करना तो आप सीख चुके, फिर इस सूत्र को हम सिद्ध करते हैं कि कैसे ऐसा है तो ये कहां से लिखा गया। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। यहां जैसे sin x इक्वल sin y है, तो हम लिख सकते हैं sin x माइनस sin y इक्वल 0। और आपको एक फार्मूला बताया गया था कि sin x माइनस sin y का फार्मूला, या फिर वही sin c माइनस sin d का फार्मूला, तो क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल 0। तो ये गुणनखंड बन गया। इसका मतलब ये हो गया, या तो cos x प्लस y बाई 2 इक्वल 0 होगा, या फिर यह पद 0 होगा, लिख सकते हैं। इसलिए cos x प्लस y बाई 2 इक्वल 0 या sin x माइनस y बाई 2 इक्वल 0। बारी बारी से देखते हैं। अगर यह 0 है तो आप बताएंगे कि cos कितने उसका मान 0 होता है, π/2 या π/2 के गुणज में जो कोण होते हैं उसका मान 0 होगा। तो ये लिख सकते हैं। इसलिए ये जो एंगल होगा x प्लस y बाई 2 इक्वल 2n प्लस 1 इंटू π/2 के रूप में होगा। आप n इक्वल 0 1 2 3 सब रख के आप चेक करें, π/2 का गुणज आएगा। या फिर यहां से x माइनस y बाई 2 इक्वल क्या होगा n पाई। क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन पाई का मान 0, और पाई के गुणज में कोई नंबर है, पाई के गुणज में उसका मान 0 होगा। तो यहां से देखना है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस y इक्वल 2n प्लस 1 पाई, यहां से मान हो गया। और यहां से x माइनस वाई, और x माइनस वाई इक्वल 2n पाई। इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले तो x इक्वल 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, और इसको क्या लिखेंगे यहां से x इक्वल 2n पाई प्लस वाई। इसको अगर लिखना चाहते हैं, ये तो निश्चित है प्रत्येक पूर्णांकों के लिए ये 2n प्लस 1 क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। तो 2n प्लस 1 पाई, इसको हम लिखते हैं प्लस, और इसको -1 टू द पावर 2n प्लस 1 लिखते हैं। तो जैसा कि 2n प्लस 1 एक विषम संख्या है, तो -1 पर 2n प्लस 1 लगाएंगे तो हमेशा विषम ही होगा, इसलिए माइनस होगा, ये माइनस ही होगा। इस माइनस को यहाँ एडजस्ट करके लिख सकते हैं इंटू y। और इसी प्रकार इसको लिखना है तो x इक्वल क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस, अगर हम यहाँ -1 टू द पावर 2n ही लिखते हैं तो 2n जब सम संख्या है तो सम है तो -1 पे सम ही होगा, इसलिए 2n पाई प्लस इतना होगा। इसमें आप एक विशेषता देखेंगे, क्या यहाँ 2n प्लस 1 है, यहाँ भी 2n प्लस 1 है, -1 पर यहाँ 2n है तो -1 पर भी 2n है। अतः यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, x इक्वल n पाई प्लस यहाँ -1 टू द पावर n y ही लिख के छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो n है वही n यहाँ पावर भी लग रहा है, तो n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू y। इस तरह से हम इस सूत्र को प्रूव करते हैं, x इक्वल n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू y। तो अब ठीक इसी प्रकार दूसरा cos के लिए प्रूव करते हैं। cos x इक्वल cos y है, तो x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस y होगा। इसका यूज कैसे प्रयोग करेंगे, वो जैसे साइन में हम बताएं उसी तरह से आप प्रयोग करेंगे, लेकिन इसको पहले सिद्ध करें।
अगर cos x इक्वल cos y है तो आप इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं cos x माइनस cos y इक्वल 0। इसमें cos x माइनस cos y का फार्मूला या वही फिर साइन cos c माइनस cos d का फार्मूला, तो क्या होगा -2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल 0 होगा। यहां से लिख सकते हैं दिस इज लाइक साइन x प्लस y बाई 2 इक्वल 0 होगा, या फिर साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल 0 होगा। तो साइन कितने अंश का मान 0 होता है? पाई के गुणज में जो कोण होते हैं उसका मान हमेशा 0 होगा। दोनों साइन हैं तो दिस इम्प्लाइज x प्लस y बाई 2 इक्वल क्या लिखोगे? यन पाई, पाई का गुणज, या x माइनस y बाई 2 इक्वल भी होगा यन पाई। यहां से क्या होगा? x इक्वल या x प्लस y इक्वल 2n पाई, या फिर इससे क्या मिलेगा? x माइनस y इक्वल 2n पाई। तो यहां से x बराबर क्या होगा? 2n पाई माइनस y, या x बराबर 2n पाई प्लस y। फिर x इक्वल इन दोनों को मिलाइए, 2n पाई और माइनस y, 2n पाई प्लस y, तो 2n पाई प्लस माइनस y, ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस y। अभी इन सब पर हम एक एक सवाल बताएंगे आपको, कैसे इसका मतलब क्या है, क्या यूज है इसका, उसको हम दिखा रहे हैं। इसको आप नोट करते रहें। तो अब तीसरा फार्मूला ये है tan x इक्वल tan y है, तो x इक्वल n पाई प्लस y इसका फार्मूला होगा। कैसे इसको प्रूव करते हैं? यहां देख सकते हैं, इसको tan x माइनस tan y इक्वल 0 भी लिख सकते हैं। इसको हम साइन या cos में तोड़ देते हैं, साइन x बटे cos x, साइन y बटे cos y इक्वल 0। तिर्यक गुणा करते हैं लॉसा लेकर, साइन x cos y माइनस cos x साइन y इक्वल 0। इन लॉसा होगा वो इधर गुणा होके 0 हो जाएगा। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, साइन x cos y माइनस cos x साइन y, साइन x माइनस y इक्वल 0। अब आप देखें साइन कितने अंश का मान 0 होता है, फिर वही पाई के गुणज में ही मान होगा। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस y इक्वल n पाई। इसका मतलब y को इधर कर रहे हैं, x इक्वल n पाई प्लस y। तो ये आपका फार्मूला प्रूफ हुआ, x इक्वल n पाई प्लस y। इस पर हम फिर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तीनों पर। पहले आप इसको नोट करना, हम तीनों सूत्रों पर एक एक उदाहरण समझाते हैं। हाँ, तो अब तक हम लोग ये 3 फार्मूला पढ़े, साइन x, cos और tan के लिए तीनों प्रूफ कराए। अब तीनों पर एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए साइन x इक्वल 1/2 और आपसे कहा जाए कि इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। x का कौन सा मान है जिसके लिए 1/2 होगा। जब मुख्य हल कहेगा तो आपको बताया जा चुका हो 0 से 360 के बीच वाले ही कोण को केवल बताएंगे आप। लेकिन जब व्यापक हल की बात है तो आप इसको इससे तुलना करें। आप क्या जानते हैं साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है? π/6, ये आपको पता है। अब ये साइन x इक्वल साइन y बन चुका, y क्या है? π/6। तो इस फार्मूला को आप याद रखें, इस फार्मूले से व्यापक हल लिखना है, सीधे लिखना है। अतः व्यापक हल x इक्वल n पाई प्लस -1/n इंटू y, y मीन्स π/6 हो गया सर। अब इसमें असंख्य हल छिपे हुए हैं। आप n का मान 0, 1, 2,
3 ऐसे बारी बारी से रखकर इसको सॉल्व करके x के विभिन्न मानों को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसको आपको अलग अलग दिखाना नहीं है, आप एग्जाम में या फिर अपने नोटबुक में बस इतना ही लिख के छोड़ेंगे। ऐसे ही अगर सपोज दैट मान लीजिए दे दिया जाए cos x इक्वल यही कोई भी मान 1/2 ही है, तो अब cos के रूप में आएंगे आप। cos कितने अंश का मान 1/2 होता है? π/3। cos 60 अंश का मान, तो cos x इक्वल cos y हो गया। तो आप इस फार्मूले को लगाएंगे तो व्यापक हल x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस y π/3, ये इसका व्यापक हल हो गया। इसी तरह से अगर tan में कोई क्वेश्चन है तो tan के रूप में ऐसे tan x इक्वल tan y बनाकर x इक्वल n पाई प्लस y के रूप में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम इसका अगला एक्सरसाइज आपके बुक में क्या है, एक्सरसाइज 3.4 लास्ट एक्सरसाइज होगा। मेरा अगला वीडियो एक्सरसाइज 3.4 का होगा। तब तक आप इतना अभ्यास करें।